हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे तीसरे वाले इंटरप्राइज को, जो हमारा कहता है ग्लोबल इंटरप्राइज। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ग्लोबल इंटरप्राइज है क्या, ग्लोबल इंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को कवर अप नहीं किया है तो उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप उन तीनों वीडियोस को अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। तब आइए अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ग्लोबल इंटरप्राइज कहते किसको है। अब ग्लोबल इंटरप्राइज के मीनिंग को समझने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये यहाँ पर मैंने लिखा है ग्लोबल इंटरप्राइज और ब्रैकेट में मैंने लिखा है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ग्लोबल इंटरप्राइज को ही हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में मल्टीनेशनल कंपनीज ना पूछ कर ग्लोबल इंटरप्राइज पूछ देता है, तो उस दौरान कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। चाहे पूछे ग्लोबल इंटरप्राइज, चाहे पूछे मल्टीनेशनल कंपनी, दोनों का मतलब एक ही है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ग्लोबल इंटरप्राइज या फिर मल्टीनेशनल कंपनी कहते किसको है। मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हिंदी में हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं, और ये है आपके बोर्ड पर इस मल्टीनेशनल कंपनी का डेफिनेशन, जो शायद से आपके बुक में भी यही वाला डेफिनेशन लिखा हुआ होगा। तो डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार मल्टीनेशनल कंपनी कहते किसको है। तो याद रखिएगा एकदम सिंपल से, सरल से शब्दों में कि मल्टीनेशनल कंपनी हम लोग उन कंपनीज को कहते हैं जो एक से ज्यादा नेशंस में, एक से ज्यादा देशों में कार्यरत है, यानी काम कर रही है, और एक से ज्यादा देशों में वो अपनी कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो इस प्रकार की कंपनी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या, मल्टीनेशनल कंपनी इज दैट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री। यानी मल्टीनेशनल कंपनी एक प्रकार की वैसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड होती है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, लेकिन बट whose products are produced and sold in various other countries। लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत सारे अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं और अलग अलग देशों में बेचे भी जाते हैं। तो इस प्रकार की कंपनी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। बस सिंपल सा आपको इतना ही याद रखना है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैसा कंपनी जो एक से ज्यादा देश में, एक से ज्यादा नेशंस में काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, कार्यरत है, तो उन कंपनियों को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जानते हैं और कहते हैं। आइए देखते हैं इसका हिंदी वाला वर्जन क्या कहता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसका पंजीयन एक देश में होता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एक ऐसी कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड किसी एक देश में होगी, लेकिन ऑपरेशन की बारी आएगी, ऑपरेट की बारी आएगी, उसके बाद अपने गुड्स के, अपने प्रोडक्ट्स को बनाने की और बेचने की बारी आएगी, तो वो वेरियस कंट्रीज में, यानी अलग अलग कंट्रीज में करेंगी। तो इस प्रकार के कंपनी को हम लोग जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी होता है। आप इस बात को भी याद रखिएगा, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल कॉर्पोरेशन। अब कौन कौन से हमारे पास एग्जाम्पल्स है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है।
तो एग्जांपल्स भी यहाँ पर है, कोका कोला, एलजी, ह्यूंडई, सैमसंग, ईटीसी। इन सभी कंपनियों के नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। तो ये सारी कंपनीज जो है वो हमारे पास एज अ मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर सामने आती है। अब आई होप सो कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी का मीनिंग मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक और बात, देयर ब्रांचेस आर ऑल्सो कॉल्ड मोफा, यानी मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांचेस को हम लोग MOFA के नाम से जानते हैं या फिर MOFA कहते हैं। इस बात को आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MOFA का फुल फॉर्म कहता है मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स, ये होता है फुल फॉर्म हमारे MOFA का, ठीक है। अब कहता है क्या है कि आखिरकार मल्टीनेशनल कंपनीज के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो आइए वन बाय वन कर हम लोग ये भी देख लेते हैं, ये भी समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन से फीचर्स हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी के होते हैं। पहला वाला फीचर हमारे पास कहता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब इतना तो आपको यानी मल्टीनेशनल कंपनी के मीनिंग को पढ़कर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा कंपनी है जिसके ब्रांचेस कई सारे अलग अलग कंट्रीज में होंगे। लेकिन जब कई सारे ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में हैं तो इनको ऑपरेट भी और मैनेज भी और कंट्रोल भी कहीं ना कहीं से किया जाता होगा। तो इन कंपनीज को कंट्रोल और मैनेज जो है वो किया जाता है हेडक्वार्टर से। अब हेडक्वार्टर का मतलब क्या हो गया कि ये हेडक्वार्टर उस पर्टिकुलर उस कंट्री को डिनोट यानी इंडिकेट कर रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री को डिनोट कर रहा है जिस कंट्री की वो कंपनी होगी, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस कंट्री में वो वाला कंपनी जो होगा वो रजिस्टर्ड होगा। तो जिस किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड होगा तो उस कंट्री में जो ब्रांच होगा उस पर्टिकुलर कंपनी का तो वो उसका हेडक्वार्टर होगा। और बाकी के जितने भी अदर कंट्रीज में जितने भी इन कंपनीज के मल्टीनेशनल कंपनी के जो ब्रांचेस होंगे तो उन ब्रांचेस को ऑपरेट जो किया जाता है वो उस हेडक्वार्टर वाले कंट्री से किया जाता है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। दूसरा हमारे पास फीचर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। आइए देखते हैं क्या लिखता है। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज ऑपरेट मोर देन वन कंट्री। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो एक से ज्यादा देशों में ऑपरेट होते हैं। इट हैज ब्रांचेस, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज इन सेवरल कंट्रीज, यानी इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज में। इसी कारण से इसको एक फीचर ऐड ऑन किया गया है इंटरनेशनल ऑपरेशन, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट वाला फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा कहता है जाइंट साइज। अब अगर एक बात किया जाए कंपनी की और एक बात किया जाए मल्टीनेशनल कंपनी की तो दोनों में सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या होगा। एक कंपनी जो पर्टिकुलर उसी देश में है, एक ही नेशन में है, और एक अगर मल्टीनेशनल कंपनी की बात की जाए तो वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो एक से ज्यादा दूसरी यानी एक से ज्यादा देशों में है, यानी एक देश में भी है और दूसरे कई सारे देशों में भी वो फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का जो साइज होगा वो जाइंट होगा, क्योंकि वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को कई सारे देशों में सेल कर रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ MNCs। MNCs का मतलब वही हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज। कहता है द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज। These companies operate on large scale, यानी ये कंपनीज जो होती है वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करती है, जो कि इतना तो आपको पढ़कर अभी तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला हमारा कहता है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी है तो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही है, तो जिन किसी भी देश में वो काम करेगी वहां का टेक्नोलॉजी वो जाहिर सी बात है अडॉप्ट करेगी, और उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर उनका हमेशा से ऐसा प्रयास होगा कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारे एडवांस हो जाए, एडवांस बने, ताकि लोग जो है उनको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो इनके पास टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है। देखिए क्या लिखता है, MNCs makes use of latest technology to supply world class product, यानी MNCs जो होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा और बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। ठीक, लास्ट वाला हमारा फीचर क्या कहता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखते हैं क्या कहता है।
A multinational corporation employs professional experts. अब जहां पर बात आ गई कंपनी की या मल्टीनेशनल कंपनी की, तो कंपनी में भी आपने पढ़ा था कि कंपनी जो होती है वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, ताकि उनका काम अच्छे तरीके से हो, प्रोफेशनली तरीके से हो। तब यहाँ पर जब बात आती है एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कंपनी की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी जो काम होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। और वो अच्छे तरीके से काम को करेगा कौन? प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स करेंगे, और उस पर्टिकुलर तरीके के यानी उस फील्ड के एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा उस पर्टिकुलर काम को करवाया जाएगा। देखिए लिखता है, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, स्पेशलाइज्ड पीपल एंड कीप अपडेटिंग द नॉलेज। और जो भी व्यक्ति इन एमएनसीज में काम करते हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है, क्योंकि मार्केट में हर दूसरे दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी एक सबसे बड़ा फीचर हमारे सामने बनकर के आता है। देखिए लिखता है कि अपडेटिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ देयर एम्प्लॉयज बाय इम्पासिंग देम ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो और प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट हो, और उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, और हर एक फील्ड में एक एक्सपर्ट हो, ताकि लोगों जो है यानी कि जो भी काम जो उस एमएनसीज में होंगे वो बहुत अच्छे तरीके के होंगे, बहुत हाई लेवल के होंगे। ठीक है, तो यही थे हमारे पास फीचर्स ऑफ एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। आई होप सो कि आपको ये फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस और मेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करते जाइएगा, और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।